नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की आजादी और गुलामी के बीच में सिर्फ एक रात का फासला है। अगर आज की रात को मुनीर ने कंट्रोल कर लिया तो कल से पूरा पाकिस्तान मुनीर के कंट्रोल में आ जाएगा। आज रात 8:30 बजे से पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के विपक्ष ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। कल पाकिस्तानी संसद में 27वां संशोधन बिल पेश होगा। बिल में मुनीर को तानाशाह वाली ताकत मिल जाएगी। मुनीर के खिलाफ इंडियन बॉर्डर, अफगान बॉर्डर पर सेना खड़ी है, लेकिन युद्ध पाकिस्तान के अंदर से शुरू होने वाला है। और अगर यह जंग पाकिस्तानी पब्लिक हार जाती है तो जब तक मुनीर जिंदा रहेगा तब तक पाकिस्तान गुलाम रहेगा। क्यों पाकिस्तानी जनता युद्ध मांग रही है, मुनीर की मौत मांग रही है? पाकिस्तान के संविधान में क्या बदलने वाला है? पाकिस्तान में आखिर होने क्या वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मुनीर की कैद में है? अपनी हिफाजत के लिए या उनकी हिफाजत के लिए फील्ड मार्शल साहब आज खुद उनके साथ हैं। आपने ये भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों से कहीं भी शहबाज शरीफ को अकेले जाने की इजाज़त नहीं है। ये भी क्या बात है, इस पर कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ पता लगाना होगा। पाकिस्तानी तबाही बर्बादी क्यों चिल्ला रहे हैं? भाई तबाही छोटा लफ्ज है। आपने मुल्क की पहले धज्जियां उड़ा दी, अब आप मुल्क को बदनाम, शदीद तरीन बदनाम कर रहे हैं कि डाकू किस तरह से मुल्क को चलाते हैं। पाकिस्तान में इतना कोहराम हड़कंप क्यों मचा है? पाकिस्तान में चाइना मॉडल का निफाज हो गया है, निजाम तब्दील हो गया है। पुराना निजाम का बोरिया बिस्तर गोल्ड। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे। सोहेल आफरीदी जो कि फौजियों को कहते थे कि वो मस्जिद के बाहर कुत्ते बांधते हैं, अब बज़ाहिर नजर आ रहा है कि तहरीके इंसाफ की हालत कुत्तों वाली होने वाली है। ये बिल्कुल यूं समझें कि एक नया दस्तूर लिखा जा रहा है। पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है उसको मिलिया मेट कर दिया गया है, मस्मार किया जा रहा है और उसके तमाम इदारों को मस्मार किया जा रहा है। बिल्कुल बुलडोज, जैसे कहते हैं ना, बुलडोजर। पाकिस्तानी अदालतों में ताला क्यों लगने वाला है? अगर 8-10 सालों के लिए नाज़रीन भूल जाएं, अब 8-10 साल इंशाअल्लाह ताला मैं और आप साथ ही हैं, भरपूर एंजॉय करेंगे और एक न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, पूरे के पूरे सिस्टम को, ढांचे को ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। पाकिस्तान की जुडिशरी की असैसिनेशन हो गई है नाज़रीन, पाकिस्तान की अदालत खत्म कर दी गई है, अदालत को दफन कर दिया गया है। पाकिस्तानी जनता क्यों जंग मांग रही है? यहां अब अगर माशाल्लाह भी लग गया तो कभी सजा आएगी? नोप। सो ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट नाउ सर। मुश्किलें अब ऐसे ऐसे जाएंगी चीजें। मैंने कहा था कि ख्वाहिशात के बेसिस पे अगर ये पास हो जाती है तो फिर लड़ाई ही कुछ कर सकती है। ये जंग अब जीतनी है पाकिस्तान के अवाम को। ये जंग जीतनी है अब इमरान खान और उसके साथ बाकी जो आज़ाद जिंदा ज़मीर गैरतमंद सियासी जमातें हैं उनको। ये जंग जीतनी होगी जो वकला के अंदर अगर किसी में कोई गैरत बाकी है उनको। ये जंग जीतनी होगी पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों को जो आइन और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मुनीर सेना को क्यों गाली दे रहे हैं? क्या 1971 का जो वाकया था उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई या कोई फौजी अफसरान के ऊपर किसी किस्म की कोई मुकदमात और करके उन्हें कोई सजाएं दी गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि वो इतना बड़ा डिजास्टर था फौज का। फिर कारगिल का वाकया देख ले, फिर और कई ऐसे वाकयात हैं जिसके ऊपर आप समझते हैं कि फौज के ऊपर बिल्कुल कार्रवाइयां हो सकती थी। पाकिस्तान में बिल्कुल यही हुआ है। पाकिस्तान में इसी के बाद इतना कोहराम मचा है। पाकिस्तान में आसिम मुनीर को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। मुनीर ने अपनी सत्ता के लिए संविधान बदल डाला। मुनीर ने अपने आप को पाकिस्तान की सरकार, अदालत, फौज से बड़ा बनाया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान का हीरो करार दे दिया गया है। फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान के नेशनल हीरो अब बाकायदा से डिक्लेयर हो चुके हैं। और नेशनल हीरो डिक्लेयर होने का मतलब यह है कि नाज़रीन ज़ाहिर है पाकिस्तान के मशरक़ी उलम में, पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइंस में ये इनके बारे में आप स्टडी करेंगे, इनके बारे में आप पढ़ेंगे और इनके हवाले से अलग से बाकायदा से चैप्टर्स लाजमी तौर पर लिखे गए। फील्ड मार्शल को हटाने के लिए नाज़रीन अगर खुदा न खास्ता किसी के जहन में ये सोच आए भी या कोई यानी पागल सोच भी ले ऐसा कि फील्ड मार्शल साहब को हटाना है, उसके लिए नाज़रीन कौमी असम्बली का केसरिया से मन जोगी हुआ रे,
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब मुश्तरका इजलास बुलाना होगा जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए। यानी ये बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के मुआवजे के लिए होता है, जो रियासत का सरबराह होता है उसके लिए होता है। तो इसी तरह का एक तरीकाकार फील्ड मार्शल साहब के लिए। अब मुनीर पर पाकिस्तान में मुकदमा नहीं चल पाएगा। मुनीर ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नई अदालत बनाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट अब खुद किसी बात पर संज्ञान नहीं ले पाएगा। पाकिस्तान के स्कूल में आसिम मुनीर पर किताब पढ़ाई जाएगी। मुनीर जब तक जिंदा रहेगा उसके परिवार को राष्ट्रपति वाली सुविधाएं मिलेंगी। मुनीर को हटाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए, जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए होता है। मुनीर की आलोचना करना राष्ट्रद्रोह तक माना जाएगा। पाकिस्तान को जो बात सबसे ज्यादा चौंका रही है वो है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रवैया। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान के पीएम ने विदेश दौरे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मुनीर के लिए संविधान बदलने का ऑर्डर दिया। अब कुछ तस्वीरों पर जरा खास ध्यान से देखिएगा। ये अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शहबाज की तस्वीर है। इसमें शहबाज के साथ आसिम मुनीर मौजूद हैं। ये चीन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दौरे की तस्वीरें हैं। इसमें भी आसिम मुनीर मौजूद है। जिनपिंग से उसको मिलवाया जा रहा है। ये तुर्की में शहबाज शरीफ के दौरे की तस्वीरें हैं। इसमें भी आसिम मुनीर उनके साथ है। ये ईरान दौरे की तस्वीरें हैं जहां पर शहबाज शरीफ के ठीक बगल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठा है। और ये अभी शहबाज शरीफ के अजरबैजान के दौरे की तस्वीरें हैं। इस दौरे में शहबाज के साथ मुनीर भी था और इसी दौरे में शहबाज ने होटल के कमरे से पाकिस्तान के संविधान को बदलने वाले फैसले को मंजूरी दी। जब कोई सरकारी बिल पेश होता है तो वो सरकार काबीना की तरफ से वफाकी हुकूमत उसको अप्रूव करती है। तो वो भी जो खानदारी पूरी करनी थी वो पूरी की गई थ्रू वीडियो लिंक। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमान का जो इजलास है, जो काबीना का जो इजलास है वो ऑनलाइन अज़रबैजान से डिस्कस किया। ज़ाहिर बात है पीछे फील्ड मार्शल साहब बैठे हुए होंगे और उन्होंने फौरी तौर पर ये तमाम मसवदा पास किया। जो आर्मी चीफ़ हैं उनको आर्मी चीफ़ के साथ साथ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा दिया जाएगा। और साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो कंकरेंट का है। कंकरेंट का मतलब ये है कि ये दोनों ओहदे जो हैं आसिम मुनीर साहब अपने पास रखेंगे। इसलिए फ़ौज के किसी जर्नैल को कोई गलत फहमी ना हो कि वो कहीं आर्मी चीफ ना बन जाए, क्योंकि अब ये ओहदा जो है ये ताहयात। जैसे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की वापसी हुई, जैसे ही पाकिस्तान में यह खबर फैली मुनीर के साथ साथ शहबाज को भी इम्यूनिटी यानी पावर मिलने वाली है, तो खुद शहबाज शरीफ ने सफाई दी। यह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है जिसकी एक एक लाइन बता रही है शहबाज को मुनीर से कितना डर लगता है। गला पाकिस्तानी पीएम का सबसे पहले सूखता है। अब इतना तो साफ है शहबाज शरीफ एक कठपुतली है, डरी हुई कठपुतली। अभी तक मुनीर पीछे से पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा था, अब उसको सामने से शाबाशी चाहिए। मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दूं कि ये एक इंतहाई खतरनाक काम है और पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की यकजहती के लिए ये इंतहाई खतरनाक काम है। इमरान खान साहब बहुत अरसे से कह रहे थे कि ये मुल्क आसिम लॉ के तहत चल रहा है। आसिम का कानून, जनरल आसिम मुनीर का कानून, जो उसकी जुबान से निकल गया वो कानून है। और अब जनरल आसिम मुनीर की सारे अहकामात, फरमान, वो सारे के सारे अब दस्तूर कहलाएंगे। जो जनरल आसिम मुनीर साहब अपने मुंह से बोलेंगे, जो फरमान जारी करेंगे, वो दस्तूर होगा, वो आइन होगा। और ये वहाँ होता है जहाँ बादशाहतें हों और जहाँ पे किंगडम्स हों, जहाँ पे आइन, कानून, जमहूरियत, बुनियादी हुकूक नहीं होते, ये वहाँ होता है। तो पाकिस्तान को भी अमली तौर पे वहाँ पाकिस्तान में भी एक बादशाहत का निज़ाम कायम करने का इरादा है। जो जंग पाकिस्तान को बॉर्डर पर दिख रही है, जिस जंग के खौफ से मुनीर पाकिस्तान को डरा रहा था, वो जंग पाकिस्तान के अंदर शुरू होने वाली है। पाकिस्तानी खुद जंग मांग रहे हैं। पाकिस्तान को समझ में आने लगा है जब तक मुनीर जिंदा रहेगा वो गुलाम बने रहेंगे। मैंने एक पहली तकरीर में एक बात कही थी कि आप सियासी मुखालफतों को जाती दुश्मनियों तक लेके जा रहे हैं सर, और अगर आप जाती दुश्मनियों तक ले गए हैं अब तो ठीक है सर, फिर हम दुश्मनी भुगता लेंगे। अगर हम इतने जोगे हुए
तो इंशाल्लाह वो दुश्मनी भुगताएंगे। जिस तरह आपने भुगताई है हम उससे बुरे तरीके से भुगताएंगे सर। हमारे पास सर खत्म करने को क्या, मैं इस वक्त आपके ऐवान में सर यहां पर पहुंचा, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अंदर अपनी जमानतें लेकर सुबह 9 बजे दोबारा मैंने ATC में पेश होना है सर। मेरी बहन सर 9 मई के अंदर और हमारे हजारों कारकुनान खड़े होते हैं सर, वो ट्रायल भुगत रहे हैं। वी हैव नथिंग टू लूज। आपने हमारे घर बर्बाद कर दिए, बिजनेस बर्बाद कर दिए, आपने वर्कर्स जेलों में डाल दिए, आपने वर्कर लाइव बुलेट्स के जरिए शहीद कर दिए सर। 1947 में 10 लाख लोगों के कत्लेआम के बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया। पाकिस्तान की नींव में बददुआ और खून ही है। इसका असर है कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो अपने पूर्वजों को कोसती है। पाकिस्तान उनके लिए उम्र कैद वाली सजा बन चुका है। अगर तो इकबाल ने जो आज वाला पाकिस्तान है इसका ख्वाब देखा था, तो फिर तो इकबाल का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है माजरत के साथ। अगर इकबाल ने किसी और पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, तो फिर ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है। नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं। कहां इकबाल, कहां ऐसे अजीबोगरीब किरदार, ओ माफी मांग लें, ये कर लें, वो कर लें, फलाना ताकतवर। ओ आइन की बात करो, आइन की बात करो ना, असूल की बात करो, छोड़ो आइन का भी छोड़ो। आइन भी कोई सहीफा नहीं है वो क्या फारूक सतार की जुबान में, कि आइन कोई सहीफा नहीं है, कोई मुकद्दस किताब नहीं है। ओ इंसानियत की, इंसान के बच्चों वाली बात तो करो। ये कैसा हुक्म दे दिया है? तो उस वक्त जो जज थे तारिक मसूद साहब ने, ये कैसा हुक्म दे दिया है, एक बंदा अदालत से बाहर निकलकर कत्ल कर दे तो क्या उस पर मुकदमा नहीं होगा? कहते 27 केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तरमीम के अंदर कहा जा रहा है कोई चीफ होते हुए, कोई सदर होते हुए, कोई वजीर आजम होते हुए कुछ भी कर दे और उसके बाद ओहदा ना भी हो फिर भी कुछ कर दे, ना अगले मुकदमे ना पिछले मुकदमे, कुछ हो ही नहीं सकता ना। आसिम मुनीर उसी रास्ते पर चल पड़ा जो रास्ता पाकिस्तान से पहले वाले तानाशाहों ने चुना था। जैसा उन्होंने अपने लिए नया पद, नया कद चुना था, वैसा मुनीर ने भी करना शुरू कर दिया। जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट के बाद अपने लिए चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पद बनाया था। जनरल जियाउल हक ने भी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पद को अपनाया था। इसके बाद परवेज मुशर्रफ आए, उन्होंने खुद को CEO ऑफ पाकिस्तान का पद दिया और अब आसिम मुनीर ने खुद के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स पद चुना है। फील्ड मार्शल मुनीर वो गलती नहीं दोहराना चाहता जो परवेज मुशर्रफ ने की थी। वर्दी उतारने के कुछ ही वक्त बाद मुशर्रफ की गद्दी चली गई थी। मुनीर ना वर्दी उतारेगा, ना दूसरों को कभी वर्दी पहनने देगा। एक तो वो रैंक सारी उम्र लगाएगा, वर्दी पहन सकेगा, और दूसरा पूरी उम्र उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई, कोई केस नहीं बन सकता, किसी अदालत में आप नहीं जा सकते, जैसा कि सदर को हासिल है। मगर सदर के लिए भी सिर्फ ये तहफ़्फ़ुज़ और आइनी इस्तिस्ना इम्यूनिटी जो है उस वक्त तक है जब सदर ईवान सदर में होता है। जब मुद्दत खत्म हो जाए तो कोर्ट उसके खिलाफ प्रोसीड कर सकती है। पूरी दुनिया में यही तहफ़्फ़ुज़ जो है वो तमाम सदूर को हासिल है। मगर फील्ड मार्शल को ये जो ताहयात एक इस्तिस्ना देने का जो आइन में अब 27वीं तरमीम के जरिए तजवीज़ दी गई है, अगर ये मंजूर होती है तो इसका मतलब ये है कि फिर अगर मौजूदा फील्ड मार्शल या एयरफोर्स या नेवी के कोई भी एडमिरल या एयर मार्शल अगर वो अपने ओहदे से रिटायर भी हो जाते हैं तो उनको कोई अदालत नहीं पूछ सकती और उनसे कोई रैंक भी वापस फेडरल गवर्नमेंट नहीं ले सकती, कोई नया वज़ीर आज़म आज भी जाए। पाकिस्तान में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आसिम मुनीर ने ठगा ना हो। इसकी शुरुआत मुनीर ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ही की थी। आसिम मुनीर OTS से अफसर बना है। पाकिस्तान में जनरल पाकिस्तानी मिलिट्री अकादमी से बनते हैं। पाकिस्तानी सेना पहले मुनीर को जनरल नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मुनीर ने अपना खेल खेला और बाजवा को धोखा दिया। अब मुनीर वो रास्ता बंद कर रहा है जिससे दूसरा कोई जनरल उसको धोखा ना दे पाए। मुनीर 5 स्टार फील्ड मार्शल है। जनरल के कंधों पर 4 स्टार होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के पास 3 स्टार, मेजर जनरल के पास 2 स्टार।
अब पाकिस्तान में कोई दूसरा अफसर 4 स्टार जनरल नहीं बनेगा, क्योंकि वो कुर्सी मुनीर खाली नहीं करेगा। जब तक मुनीर है, पाकिस्तान में सिर्फ 3 स्टार जनरल होंगे। आप जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन को पावरफुल क्यों नहीं करते? पाकिस्तान जब टूटने के बाद ये आइन बना, उसमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन को जो रखा गया था, होता है इसलिए रखा गया, दुनिया के अंदर मौजूद है। वहां पर बाकायदा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन होते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते चीजों को लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन को इंतहाई कमजोर कर दिया गया और आर्मी चीफ जो उसके अंडर आता था उसको ताकतवर कर दिया गया। देखें ये अदम तवाजन पावर का और चेक ना होना, बेदूने चेक। अब पहले आप देखें मार्शल लगते हैं, एक ताले आजमा आता है, कोर्ट भी उसके साथ लग जाते हैं, अदालत भी उसके साथ लग जाती है। 26वीं आईनी तरमीम के बारे में पाकिस्तान में रेफरेंडम करवा ले, पाकिस्तान के अवाम ने उसको मुस्तरद किया, कबूल नहीं करती। आपकी अदलिया पैरालाइज, हम पैरालाइज, तमाम इदारे पैरालाइज हो चुके हैं, मफलूज हो चुके हैं, कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। हमें बिठाया जाता है, जबरदस्ती आईनी तरमीम लाई जाती है और उसके बाद कहते हैं जी आप इसके ऊपर डिबेट कर लें। आपके पास 2 दिन है, क्यों 2 दिन है हमारे पास? हमारे पास 1 महीना क्यों ना हो? क्या जल्दी है हमें? आसमान गिर रहे जमीन पर। ये प्रैक्टिस पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे लोग पार्लियामेंट के अंदर आ गए हैं जो आजाद नहीं है, ताले आजमा और ताकतवर लोगों के प्रेशर के नीचे आके ये उनकी मर्जी के कानून पास करते हैं। मुनीर ने तानाशाहों का रास्ता देखा, लेकिन उनका अंत कैसे हुआ है ये नहीं देखा। चाहे अयूब खान हो, जिया हो या फिर मुशर्रफ, अंत सबका दर्दनाक ही हुआ। किसी एक ने सोचा है कि बस मेरी ज़रूरत है, मेरे ज़रूरत के अलावा मुल्क की सलामती को बहुत बड़ा ख़तरा है, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में वो जो बोल नहीं सकता था गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद, वो भी यही समझता था कि बोल भी नहीं सकता था, लेकिन यही समझता था कि भाई मैं नहीं रहूँगा तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। दुख होता है और कुछ भी नहीं होता। दुख होता है कि पाकिस्तान के सालों ज़ाया किए जा रहे हैं। बहुत कुछ हिलने वाला है अगर इस सूरत में अगर ये आर्टिकल 243 अमेंड हो जाता है, तो ये इस सूरत में चेंजिंग आ जाए, बहुत बड़ी कोई धमाके वाली बात होगी, लेकिन आनी तो चाहिए। तो ये तो पता नहीं क्या है। जो सबसे खतरनाक चीज है कि कोई केस नहीं होगा ताउमर एन इम्यूनिटी फॉर लाइफ। सो यहां अब अगर माशाल्लाह भी लग गया तो कभी सजा आएगी? नोप। सो ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट नाउ सर। मुश्किलें अब ऐसे जाएंगी चीजें। मैंने कहा था कि ख्वाहिशात के बेसिस पे अगर ये पास हो जाती है तो फिर लड़ाई ही कुछ कर सकती है। दुनिया के हर देश के पास सेना होती है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां सेना के पास देश है। वर्दी वालों को जो ऑर्डर आता है उसको खादी वाले सिर झुकाकर मानते हैं, चाहे शरीफ हो या फिर भुट्टो। पाकिस्तानी कैबिनेट से मुनीर के लिए 27वां संशोधन पास हो चुका है। अब पाकिस्तानी संसद में पास होना है। पाकिस्तान के उच्च सदन सीनेट में मुनीर को 64 वोट चाहिए। पाकिस्तान के लोअर हाउस में 224 वोट चाहिए। मुनीर के सामने सरकार के सांसद मंत्रियों ने पहले ही सरेंडर कर दिया है। सर, तारीखी दिन का तयन शायद आज की तारीख में नहीं हो सकता। वैसे तो तारीखी दिन जो है ना वो 2 तरह के होते हैं। उसको पॉजिटिव में भी तारीखी दिन कह सकते हैं और नेगेटिव में भी कह सकते हैं। और ऐसे दिन भी तारीखी होते हैं जो कि जिसमें जिनको हमको याद करते हुए भी दुख और तकलीफ़ होती है। तो मेरा ख्याल है कि आज का दिन भी उसी तरह का तारीखी दिन है जिसको याद करते हुए दुख और तकलीफ़ हुआ करेगी। सर, अमेरिका की 300 साला तारीख़ में शायद 25 अमेंडमेंट्स आई और हमारी जो है वो साल 13 महीने की। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। की तारीख में ये दूसरी अमेंडमेंट हो गई का ये तारीखी दिन ये नेगेटिव हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। मुनीर को यकीन है कि उसको संसद में कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जो रोकेगा उसको मुनीर की गोली या फिर जेल। और अब अदालत भी इंसाफ नहीं दिला पाएगी। बिल पास होते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कहलाएगी। नई फेडरल कोर्ट इस्लामाबाद में बनाई जाएगी, जो सबसे ऊंची होगी। अगर कोई जज कोर्ट में जाने से इनकार करता है तो उसको इस्तीफा देना होगा। आज रात से गली कुचों में नहीं, ताकि वो हमारे बच्चों को ना मार सकें, गली कुचों में नहीं,
आज रात से 8:30 बजे हमने बस स्लोगन शुरू करने हैं। आज रात का स्लोगन वो है जो अभी जालिब का शेर है, वो मुतरन्नम हम नहीं मानते। सारे पाकिस्तानियों ने, मर्द औरत ने, बच्चों ने, हर पार्टी ने, इमरान की पार्टी के कारकुन बजिद थे कि अब तारीख कब शुरू करें। तारीख शुरू हो चुकी। आज रात इतनी चीखों पुकार होनी चाहिए ताकि तमाम पाकिस्तान के इक़्तिदार के जो ऐवान लरज़ उठें कि इंसान जब चीखता है उसका असर क्या होता है। दूसरा हमने उनको कहा था अमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। तीसरा ये कि कैदियों को रिहा करो। ये आज रात का स्लोगन होगा। खाली पट्टियां हमने बांधी हैं। पाकिस्तान में डर से या पैसों से हर किसी को खरीदा जा रहा है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी हैं जो मुनीर को टेंशन दे सकती हैं। ये जमहूरियत है, इनकलाब नहीं। इनकलाब में आप यकलख्त निज़ाम को तब्दील करते हैं, लेकिन जमहूरियत में आप तदरीजी इस्लाहात की तरफ जाते हैं। आखिरत में जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो अल्लाह कहेगा तलवार उठाओ, लड़ो मेरे साथ, जंग करो मेरे साथ, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो। क्या वो अल्लाह के सामने तलवार उठा सकेगा? लेकिन अल्लाह उसी पर उसको शर्मिंदा करेगा और जलील करेगा। मुनीर को युद्ध का खतरा था जो सच होने वाला है। मुनीर के खिलाफ एक युद्ध पाकिस्तान के अंदर शुरू होगा, दूसरा बॉर्डर पर होगा, क्योंकि मुनीर ऐसे नहीं जाएगा, उसको मारना ही पड़ेगा। मुनीर ऐसे नहीं हटेगा, उसको मिटाना ही पड़ेगा। आसिम मुनीर के इलाज की पूरी तैयारी हो गई है। मुनीर को अफगानिस्तान से मार पड़ेगी, बलूचिस्तान पीओके से भी मार खाएगा, लेकिन मुनीर का फाइनल इलाज भारत ही करेगा। भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार तैयारी पहले से भी ज्यादा भारी है। इसका लाइव डेमो आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखाया भी और आसमान पर भी। एक साथ 75 फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स ने आज पाकिस्तान को बता दिया कि अगर ऑर्डर मिलेगा तो मुनीर पर कैसा कहर बरसेगा। आसिम मुनीर की जिंदगी का आखिरी चैप्टर भारतीय सेना ही लिखेगी। टैंक आगे बढ़ रहे हैं, ड्रोन एक्टिवेट हो गए हैं, हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं, जेट उड़ाने भर रहे हैं, नेवी की फ्लीट्स बढ़ रही हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी रेडी हो गई है। साउदर्न कमांड का त्रिशूल दुश्मन को निगलने के लिए तैयार है। ईस्टर्न कमांड पर एयरफोर्स के जाबाज दुश्मन को खाक में मिलाने के लिए बेकरार हैं। इंडिकेशन बिल्कुल साफ है, अब की बार वार तो होगा 3 तरफा प्रहार। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी हैं तीनों एक साथ तैयार। ये मैसेज कोई हवा हवाई नहीं है। इंडियन आर्मी ने एकदम फ्रेश मैसेज डाला है। तैयारी अभी भी जारी है और अब की तैयारी पहले से ज्यादा भारी है। इंडियन आर्मी के टैंक दिख रहे हैं। ये टैंक पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, पानी को चीर कर आगे बढ़ रहे हैं। बस यहां से कुछ ही दूर पर पाकिस्तान का बॉर्डर है। फिलहाल अभी ये रुक गए हैं, कल हो सकता है इससे आगे चले जाएं। मुनीर की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब बस ऑर्डर का इंतजार है। पाकिस्तान का काम तमाम है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी 3 तरफा अटैक के लिए तैयार है। हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं, दिन में उड़ रहे हैं, रात में उड़ रहे हैं। टारगेट पर एकदम सटीक प्रहार को तैयार हैं। अभी तो बस ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसलमेर में जहां ये प्रैक्टिस कर रहे हैं
उस पार पाकिस्तान है, बस ऑर्डर का इंतजार है और पाकिस्तान का काम तमाम है। इंडियन आर्मी की साउदर्न कमांड का बोर्ड रूम बन चुका है। दुश्मन को घेरने की रणनीति बन रही है। पाकिस्तान का कोना कोना टारगेट पर है। परिणाम पता है, क्योंकि हम टारगेट बदलते नहीं, हम टारगेट कैच करते हैं और उसको तबाह कर देते हैं। अब बस ऑर्डर का इंतजार है। इसीलिए पाकिस्तान में हाहाकार है। तैयारी ऐसी है, अगर युद्ध किसी वक्त शुरू हुआ तो इंडियन आर्मी ऐसे ही आक्रमण करेगी। इंडियन आर्मी की तैयारी पक्की है, जिसकी ये एक तस्वीर है। अगर सामने नदी आई तो इंडियन आर्मी तुरंत पुल तैयार कर देगी। दलदल आया तो टैंक चीरकर पार कर जाएंगे। नदी, रेगिस्तान, पहाड़ पर जवान कहर बरपाएंगे। अब बस ऑर्डर का इंतजार है और ये तैयारी देखकर पाकिस्तान में मचा हाहाकार है। मौजूद इंटरनेशनल बॉर्डर से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है। इंडियन मीडिया ने और इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म कर दिया है, भारतीय मिसाइल ने तबाही मचाई है और इस मिसाइल के चलने के बाद पाकिस्तान का सख्त तरीन मौक़िफ़, सख्त तरीन जवाब जो है वो भी इस वक्त कम्युनिकेट कर दिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पे रेड अलर्ट पे है और भारतीय एयर बेसिस जो हैं जहां से भारतीय तैयारे उड़ते हैं, पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने का ख्वाब देखते हैं, भारतीय एयर बेसिस को पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने निशाने पर ले लिया है। द टारगेट्स हैव बीन लॉक्ड और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज इस वक्त हाई अलर्ट पे चली गई हैं। इसके साथ ही साथ इंडिया ने अब से कुछ देर पहले एक और नोटम भी जारी किया है और ये जो नोटम इंडिया खेल रहा है, इसे हम लाइटली नहीं ले सकते। इस चीज को ज़हन में रखिएगा। तो इसे भी समझते हैं कि ये नोटम जो नया जारी हुआ है, इसका पाकिस्तान पर क्या इंपैक्ट होगा और स्पेसिफिकली जो राजस्थान में भारत का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के करीब, उधर जो मिसाइल चला है और इस मिसाइल ने जो तबाही मचाई है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अलार्मिंग और एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल भी है। हिंदुस्तान आतंकिस्तान पाकिस्तान के इसी प्लान को नाकाम करने के लिए और मुनीर के मुल्क को जलाकर राख करने की तैयारी कर रहा है। और अब की बार तैयारी कितनी घातक है, उसकी ये कुछ तस्वीरें हैं। ये वेस्टर्न कमांड ने तस्वीरें जारी की हैं। भारत की तैयारी बहुत जबरदस्त है। यही देखकर मुनीर और पूरा पाकिस्तान पस्त है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। जिन लोगों ने अपराध किया था उनको सजा मिलनी चाहिए थी और मिली। और आगे कुछ हुआ तो बहनों भाइयों, न भूतो न भविष्य, यह देखने को मिलेगा। भारत का मस्तक हम लोग झुकने नहीं देंगे मेरे बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में। दरअसल जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद से ही पाकिस्तान भारत की छोटी छोटी हरकत से भी काम जा रहा है। पाकिस्तान में एक्सरसाइज त्रिशूल का खौफ किस कदर है, इसी से समझ लीजिए कि जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक्सरसाइज के दौरान एक मिसाइल भटक गई। ये खबर जैसे ही पाकिस्तान पहुंची, पाकिस्तान के पसीने छूट गए। राजस्थान में वहां पर इंडियन एयरफोर्स ने एक मिस्टेकनली अपना S-125 पिचोरा मिसाइल जो है वो इनका मिसफायर हुआ और गिरा और पाकिस्तान का राजस्थान शेयर्स अ बॉर्डर विद पाकिस्तान बाय द वे, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। तो अब एक गांव है नाज़रीन इकराम, लाठी एरिया के अंदर, जिसका गांव का नाम है भदरिया। वहां पर इंडिया का ये S-125 पिचोरा मिसाइल जो है ये गिरा और यहां पर 3 लोग जो हैं वो जख्मी हुए। इसने अच्छी खासी तबाही मचाई और ये मिसफायर है। और ये जो भडरिया विलेज है वहां पर ना सिर्फ ये मिसफायर हुआ बल्कि ये मिसाइल जो है ये क्रैश हो गया। अच्छा, अब इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंडियन एयरफोर्स है उसने इस मिसाइल को 1961 में ऐड किया था, अपने सिस्टम में इंडक्ट किया था। 1961 से लेकर अभी तक ये इसे सर्विस में रखे हुए हैं क्योंकि ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज हैं। इंडिया के पास वो सब कुछ नहीं है, इतनी इंडिया एडवांसमेंट की तरफ नहीं बढ़ा। और बाय द वे इंटरेस्टिंगली एक तो इस मिसाइल का यूज़ जो है वो इस जानिब क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया के पास बहुत सी डेफिशिएंसीज हैं जिन्हें वो 1961 के अंदर इंडक्ट किए जाने वाले मिसाइल से फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है और फिर इसका मिसफायर होना। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसे बिल्कुल
एक डिफरेंट एंगल से देख रहा है। पाकिस्तान का इस पर सख्त जवाब आया है। इंडिया ने कुछ पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का ये कहना है कि इंडिया ने ये मिसफायर नहीं हुआ, बल्कि इंडिया ने इंटेंशनली इसे हिट किया है अपने विलेज के करीब, पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब, ताकि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है वो टेस्ट किया जा सके। याद कीजिए 9 मार्च 2022 को एक अभ्यास के दौरान पाकिस्तान में ब्रह्मोस के गिरने की खबर आई थी, जिसने पूरे पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे। उस वक्त बताया गया था कि गलती से ब्रह्मोस मियां चुन्नू में जा गिरी थी। हालांकि उस पर कोई वॉरहेड नहीं था। भारत ने उस वक्त एक बयान जारी करके साफ कर दिया था कि ये गलती से हुआ है। लेकिन मजेदार बात यह है कि पाकिस्तानी इस गलती को भारत की रणनीति अब तक मानते आ रहे हैं। उनका कहना है कि भारत ने ब्रह्मोस की टेस्टिंग की थी, जो पाकिस्तान को डराने के लिए थी। अब एक बार फिर जैसलमेर में भारत की मिसाइल जब रास्ता भटक गई तो पाकिस्तान फिर से डर गया। सच तो ये है, अब अगर ये डर है तो ये डर अच्छा है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने ठान लिया है कि अब की बार मारेंगे तो ऐसा मारेंगे कि पाकिस्तान को फिर से खड़े होने में सदियों लग जाएंगे। भारत की तैयारी कैसी है? इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल पोस्ट पर कई वीडियो डाले हैं, जिसमें ये इंडियन आर्मी के वज्र वॉरियर हैं। दिन हो या रात हर वक्त तैयार रहते हैं। पाकिस्तानी दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर प्रहार करते हैं। सरहद उस पार हर चौकी, हर टैंक इनके टारगेट पर है। बॉर्डर तक ये पहुंच चुके हैं। फिलहाल अभी ये खामोश बैठे हैं, बस ऑर्डर का इंतजार है। ये पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बेकरार हैं। एक तरफ भारत की तैयारी से पाकिस्तान में हलचल मची हुई है, दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के संबंध पटरी पर आने से पाकिस्तान परेशान हो गया है। अभी तक जो पाकिस्तान अमेरिका से भारत के खराब हो रहे रिश्ते पर खुशियां मना रहा था, अब उसने रोना धोना शुरू कर दिया है। वजह यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत के तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए 113 F404G IN-20 जेट इंजन की सप्लाई के लिए जी एरोस्पेस के साथ $1 करोड़ की डील पर साइन कर दिए हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, मुनीर के पालतू बिलबिलाने लगे। इंडिया विल ओवरटेक एवरीथिंग। सो ये चीजें हैं। बहरहाल अगर ट्रेड डील में मसला आता है, ये मुझे इतना पता है कि ये इंडिया ने आर्म ट्विस्टिंग की है अमेरिकन की, कि भाई अगर तुम ये हमें नहीं ये देते, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं, तो फिर ये चीज़ें हैं। अब ये टोटल मेरा ख्याल है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। कई जगहों पे मैंने पढ़ा था कि इंडिया जो है उसने ये $7 बिलियन की डील की है विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर 97 लाइट कॉम्बैट, ये जो एयर जेट्स हैं। और इंडिया आपको पता है तो बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, और मॉडर्नाइजेशन और ये सारी चीज़ें दे आर इनटू दिस। वो समझते हैं ये हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी। अभी वो थिएटराइजेशन की तरफ बात कर रहे हैं कि कैसे सिनर्जी बिल्ड करनी है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया हुआ है। आई थिंक देयर इज़ अ माइंडसेट इन इंडिया एंड दैट माइंडसेट इज़ वेरी क्लियर कि वी नीड टू बी मोर इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ आवर मिलिट्री हार्डवेयर परचेज। अब हमारे पास जो वो आ रही है, जो सारी की सारी सोच आ रही है, वो सोच तो ये आ रही है कि हम हाउ टू कम्पीट इंडिया। देखें, इंडिया के चाइना के साथ जो भी मसला है, लेकिन हमारे लिए बहुत टेंशन बन जाती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जो है वो आपने यू कांट डू वेसल टू वेसल कंपटीशन भी नहीं हो सकता उनके साथ, ठीक है जी। अब ये इंजन जो है ये अगर डिलीवर हो जाते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते, हमें तो सिर्फ F-16 का ही इक्विपमेंट मिलता रहे और वो चीज़ें मिलते रही, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की तिलमिलाहट की वजह सिर्फ यही नहीं है, और न ही भारत से हमले का ही खौफ सता रहा है। उन्हें इस बात का भी डर लग रहा है कि अगर अफगानिस्तान के साथ फ्रंट खुला तो भारत कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर उसने वॉर की सिचुएशन में अफगानिस्तान की मदद कर दी तो पाकिस्तान का क्या हल होगा। यही सोच सोचकर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। रही सही कसर भारत ने अपनी तैयारियों से पूरी कर दी है।
ये तस्वीर भारत के ईस्टर्न एयरफोर्स के कमांड की है। वेस्टर्न कमांड पर भारत की अलग तैयारी चल रही है। ईस्टर्न कमांड में अलग भारत के लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान पींगे बढ़ा रहा था तो भारत ने पहली बार ईस्टर्न कमांड में एयरफोर्स डे मनाकर ये मैसेज पहुंचा दिया कि यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ की तो वैसा ही सबक सिखाएंगे जैसा बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर में किया था। आपको बता दें कि इस बार 93वां एयरफोर्स डे पूर्वोत्तर में पहली बार मनाया जा रहा है, जिसमें ईस्टर्न एयर कमांड के तहत 75 से अधिक फाइटर और हेलीकॉप्टर 25 से ज्यादा फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं, जिसमें अपाचे, जगुआर, मिग-29, राफेल, सुखोई 30 और मिराज के साथ C-17 ग्लोबमास्टर, C-130 हरकुलिस जैसे भारी विमान और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। वायुसेना ने यहां नई फॉर्मेशन बराक की तैयारी की है, जिसका हिब्रू में अर्थ है आशीर्वाद। ये भारत की उस आत्मविश्वास भरी सैन्य भावना का प्रतीक है जिसका कोई जवाब नहीं है। ये फॉर्मेशन ऑपरेशन सिंदूर के योद्धाओं को सम्मान देने के लिए तैयार की गई है। स्पेसिफिक प्लान जो है वो हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ कंबाइन है एंड नेशनल सिक्योरिटी इज द फर्स्ट प्राइम इम्पोर्टेंस एंड इंडियन एयरफोर्स इज वेरी वेल गियर्ड फॉर अंडरटेकिंग एंड द प्रिपरेशंस and operations in the northeast and we are fully geared up for all the eventualities। यही सब तैयारी देखकर पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए हैं। उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि भारत क्या करने जा रहा है, क्योंकि जैसलमेर से लेकर गुवाहाटी तक भारत का मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान को अब की बार ऐसा सबक सिखाना है कि दोबारा भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न कर सके। ये बात पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी समझ रहे हैं, इसीलिए वो भी भारत का अगला कदम क्या होगा यही सोच सोचकर खौफ खा रहे हैं।